नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड संबंधी प्रश्नों को हल करने जाएंगे, जो कि प्रश्न वाली 12.2 से संबंधित है। तो त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर कहा गया है और वृत्तखंड को सेगमेंट कहा गया है। यहाँ पर ये आकृति आप लोगों के सामने है, जो कि हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये वृत्त है। तो आइए हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, त्रिज्याखंड की जब हम बात करते हैं तो ये डायग्राम आपके सामने है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र अर्थात वृत्त के अंतर्गत का वह भाग जिसमें दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, ये लिखा हुआ है त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहा गया है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, ये चाप कहलाएगा उसका। जो आप रेडियस लेते हैं एक वृत्त को बनाने के लिए, तो ये चाप है, ठीक है। अर्थात त्रिज्यखंड क्या हुआ, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, या आपके पास दो त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त की केवल एक ही त्रिज्या होती है, किंतु हम अंदर कई त्रिज्याएं हमारी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो भाग होगा, ये भाग आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। फिर इसी प्रकार से वृत्तखंड की बात करते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, जो कल हम पढ़ चुके हैं, ये जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं, वो क्या कहलाती है, जीवा। संगत चाप के बीच में संबद्ध हो, मतलब ये वाला जो भाग है आपका, ये वृत्तखंड कहलाएगा। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ, ये बड़ा है इसलिए वो दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ये छोटा या लघु जिसको हम कहते हैं, चित्र से स्पष्ट है। इन दोनों को मिलाकर जब हम ये बनाते हैं तो इस प्रकार समस्यात्मक प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपको फिर से विदित करवा दूं कि ये जो भाग है आपका, ये भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का अर्थ है कि वह भाग जो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, और वो कहां पर होगा, आपका वृत्त के अंतर्गत। आइए इनके सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये देखिए, जो 12.2 प्रश्न वाली है, उस पर जो प्रश्न हमको दिए गए हैं उसमें इन सूत्रों का प्रयोग होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, θ/360। 360 चूंकि एक वृत्त का अंशमाप 360 डिग्री होता है, तो दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण θ/360 गुणित πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल है, तो अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, θ/360 गुणित πr²। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, सूत्र बनता है चाप की लंबाई, तो θ/360 गुणित 2πr। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है सूत्र, जिसमें कहा गया है कि 360 माइनस थीटा, वही वापस से दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण बटे 360 और वृत्त का क्षेत्रफल। इन प्रश्न सूत्रों पर आधारित हम प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज का प्रथम प्रश्न, जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसको हल कर रहे हैं। प्रश्न 2 के दो प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि आपके बोर्ड पर दिखलाई दे रहे होंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। दो चीजें दी गई है इस प्रश्न में, आर का मान और थीटा का मान। और क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में, त्रिज्यखंड। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न लिया है हमने, एक वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश की जब बात आती है तो एक वृत्त के कितने चतुर्थांश होंगे, 4। तो उसने एक कहा है का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, आर का मान, प्रश्न 1 के लिए, उसके हल के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, आर का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया गया है आपके पास, थीटा आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम सूत्र में मान रखकर इसको हल करते हैं। तो सूत्र क्या हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा और पाई का मान, आर का मान रखकर इसको हल करते हैं। ये देखिए प्रश्न 1 में सूत्र में हमने मान रखा है, थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 60/360 इंटू में पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 दिया गया है आपको। तो 6 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार। 6 6 36 से 36 कटे, 0 से 0 गया अर्थात 0 से 0 और 6 6 36। अब आपके पास जो बच रहा है 22 का गुणा 6 में करेंगे तो 132 अर्थात 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगा है क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपके पास दी गई है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दे रखी है तो परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। अब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, किसका मान मिलेगा, आर का मान। तो आर बराबर 22 और 2 पाई नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू में पाई का मान 22/7। 7 कहां चले गए, ऊपर, तो 22 से 22 कैंसिल हुए, 7 बटे कितना बचा आपके पास, 2 सेंटीमीटर। अर्थात आपके पास यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, किसका मान प्राप्त हुआ, आर का मान। तो आर बराबर कितना प्राप्त हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। आगे वो क्या बोलता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये देखिए हमने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखा। वृत्त का चतुर्थांश है आपके पास, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 चतुर्थांश है। 4 चतुर्थांश होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा आपको, ये 4 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तो उसने कहा कि वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो वृत्त का 1/4 मतलब 1/4, क्षेत्रफल का 1/4 हमने किया। पाई का मान हमने रखा है और आर अभी ऊपर हमने ज्ञात किया है 7/2। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 7 से 7 आपके कट हो गए, 2 से 22 को हमने कट किया तो 11 आया। 11 इंटू में 7, 77 और 4 इंटू में 2 आपके पास कितना प्राप्त होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल आपके पास कितना प्राप्त हो गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हमने परिभाषाओं तथा सूत्रों को देखा, साथ ही साथ इन 2 प्रश्नों को देखा है। इस एक्सरसाइज के जो अन्य प्रश्न हैं अगले वीडियो में हम करेंगे। आशा है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।